हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम फिर लौटे हैं मैथ्स क्लासेस के साथ। तो कल क्या हुआ था, कल हमने परसेंटेज की लास्ट क्लास की थी और मैंने कहा था कि आज आप एज के जो है एज चैप्टर हम आज से स्टार्ट करेंगे। प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एज आज से स्टार्ट की जा रही है। यह है आपकी पहली क्लास और ये जो है इम्पॉर्टेंट है फॉर एमपी पुलिस एंड जेल पेरी। एमपी पुलिस मतलब एमपीएसआई के लिए एंड कांस्टेबल के लिए, ठीक है। तो इसमें जो है हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कवर करेंगे। जिस तरीके से हमने परसेंटेज में कवर किए थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वैसे ही इसमें करेंगे। तो तैयार हो जाइए बहुत ही सरल तरीके से एज के प्रश्न लगाने के लिए। आखिर एज के जो क्वेश्चंस आते हैं उनको सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। तो और अब आप अभी पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को पूरा देखिए, फिर लाइक कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि आखिर एज होता क्या है। एज क्या होता है? एज आयु होती है किसी भी चीज़ की। अगर कोई भी चीज़ आज से उत्पन्न हुई है तो वो आज से लेके जब तक वो है तब तक उसकी एज बढ़ती जाएगी। जैसे समय है, समय जितना बढ़ेगा उसकी एज उतनी बढ़ेगी। तो उसी तरीके से कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो हमारे दिमाग के आईक्यू लेवल को चेक करने के लिए दिए जाते हैं कि इस लड़के की या इस लड़की की या कविता की या पूनम की या रीना की या सीता की या गीता की किसी की भी एज दे दी इनडायरेक्टली तरीके से कि रीना इसकी तिगुनी है, रवि इसका चौगुना है, ये 5 साल पहले इतने की थी तो 2 साल बाद कितने की होगी, 3 साल पहले इतनी की थी। मतलब इस तरीके से घुमा घुमा के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसके लिए, एज के लिए, किसकी एज क्या है, करंट में क्या है, 5 साल बाद कितनी होगी, पहले कितनी थी। इस तरीके अगर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो वो किस में आएंगे, एज में। प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एज जो चैप्टर होता है उसमें आएंगे, ठीक है। तो हम इसका कुछ बेसिक कंसेप्ट समझ लेते हैं कि जैसे यहाँ पर लिखा है कि एज संबंधी प्रश्न सामान्यतः 3 प्रकार से पूछे जाते हैं। कितने प्रकार से पूछे जाते हैं? 3 प्रकार से। तो इस प्रकार के जो प्रश्नों को रेखिक समीकरण की सहायता से अथवा ट्रिकी अप्रोच से हल किया जा सकता है। रेखिक समीकरण की सहायता से क्या, जो लीनियर इक्वेशन होती है उसकी सहायता से, और कुछ ट्रिकी अप्रोच यानी कि मतलब अपना जो आईक्यू दिमाग है उसको थोड़ा सा दौड़ा के। अब देखिए, आप पुलिस में जाएंगे, एसआई बनेंगे, कांस्टेबल बनेंगे, तो केस को सॉल्व करने के लिए थोड़ा ट्रिकी अप्रोच लगाना पड़ता है। तो वही ट्रिकी अप्रोच चेक करने के लिए इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं एग्ज़ाम में आते हैं। तो वही आपको दिमाग लगाना है और ट्रिकी अप्रोच से जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहला जो इसका टाइप होता है वो होता है रेशियो टाइप, यानी कि 2:3 में उसकी एज दे देंगे और पूछेंगे कि बताओ इसकी करंट एज क्या है, बाद की एज क्या है, पुरानी एज क्या है। इस टाइप के रेशियो में क्वेश्चन पूछ देते हैं, ठीक है। फिर इक्वेशन बेस्ड, इक्वेशन मतलब उसमें लिख दिया कि इसका ये तिगुना है और इसका 10 साल पहले इतनी इतनी एज थी, अब बताइए आगे क्या होगा। तो मतलब जिसमें इक्वेशन बनानी पड़े वो इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। फिर स्टेटमेंट बेस्ड, मतलब कि इसमें सीधा सीधा स्टेटमेंट लिख दिया और उसमें आपको एज बताना है। तो ये 3 टाइप का जो है आपको एज प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन आएंगे 3 टाइप्स में, जो कि आपको सॉल्व करने हैं, ओके। अब हम कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। फैक्ट्स में देखिए कि सबसे पहला जो पॉइंट है वो कह रहा है कि यदि किसी अज्ञात व्यक्ति की आयु, यानी कि कोई अननोन पर्सन है, उसकी आयु x वर्ष हो तो क्या करेंगे। पहला पॉइंट कहता है कि t वर्ष बाद, यानी t वर्ष बाद, t कुछ भी हो सकता है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, तो उसके बाद अगर उसकी आयु है तो क्या करेंगे हम, x प्लस टी। जैसे किसी ने बोल दिया कि रीना की आयु 15 वर्ष है, तो हम अगर उसमें क्वेश्चन में बताया कि 5 साल बाद, तो 5 साल बाद के लिए क्या करेंगे, 15 प्लस 5। तो यही ये x 15 हो गया और t हमारा समय क्या हो गया 5, तो ये बाद वाली ऐसे निकल जाएगी, ठीक है, समय निकल जाएगा। फिर t वर्ष पहले, तो t वर्ष पहले ऑफकोर्स माइनस कर देंगे। जैसे आज 15 की है, 5 साल पहले कितनी की होगी, 15 में से 5 माइनस कर दो, यानी 10 की होगी। बस पहला पॉइंट ये कहता है। फिर दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि यदि किसी अज्ञात व्यक्ति की आयु t1 वर्ष पहले x हो, मतलब कोई अननोन पर्सन है और उसकी आयु t1 ईयर पहले x हो और t वर्ष पश्चात उसकी आयु x प्लस t1
प्लस टी है, तो कैसे निकालेंगे? टी वर्ष पश्चात कितनी होगी? जैसे मैंने बोल दिया यहाँ पे सीता की आयु कितनी है, कितने साल पहले, टी वन मतलब पहला एक समय ले लिया हमने। मैंने बोला कि सीता की आयु 5 वर्ष पहले थी कितनी, एक्स, यानी मैंने 15 ले लिया एक्स को, ठीक है। फिर मैंने बोला कि टी वर्ष पश्चात उसकी आयु कितनी होगी, यानी कि 5 वर्ष पहले तो 15 थी, और 5 वर्ष और आगे आना, करंट के लिए कितने वर्ष आने आना है, 5 वर्ष आगे आना है, तो 15 में +5 कर देते हैं, ठीक है। फिर वो बोल रहा है कि अब वो बोल रहा है कि 10 वर्ष बाद उसकी कितनी आयु होगी। तो ये पहले का स्टेटमेंट करंट तक हम ले आए, अब 15 वर्ष और उसमें जोड़ दो तो 15 वर्ष बाद वाली आयु आ जाएगी। तो 5 + 15 20, 20 + 15 35, तो उसकी 15 साल बाद उम्र क्या होगी, 35 साल। बस इस तरीके से जो है थर्ड पॉइंट हमारा काम करता है। क्या? फैक्ट। थर्ड फैक्ट है, यदि किसी अज्ञात व्यक्ति की यानी अननोन पर्सन की आयु टी वर्ष बाद, कोई भी समय है टी, उसके बाद एक्स हो, जैसे कि मैंने बोला कि आपकी आयु या किसी की भी आयु 5 साल बाद 10 वर्ष है, तो T1 वर्ष पहले उसकी आयु क्या होगी। T1 कुछ भी मान लो, जैसे मैंने बोला कि आपकी आयु 5 वर्ष बाद 10 साल है, तो 2 साल पहले कितनी होगी, ठीक है। तो क्या करेंगे, x यहाँ लिखेंगे, x कितना था हमारा, 15 हो गई थी, और t प्लस माइनस कर दो x में से, और ब्रैकेट में जो है t हमारा क्या था, 5 वर्ष बाद, तो ये 5 लिखा, और T1 कितना हमने लिया था, 2 साल पहले, तो ये +2 कर दो, ठीक है। अब 5 + 2 कितना हो जाएगा, 7, और 15 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 8, यानी 8 वर्ष आयु थी उसकी। बस ये जो थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, एंड उसके पहले जो हमने पढ़ा था बेसिक कंसेप्ट पढ़ा था। इसके बाद अब हमें सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन लगाना है। आज हम कुछ बेसिक क्वेश्चंस लगा लेते हैं, कल से हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर ध्यान देंगे, ठीक है। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, ए एवं बी की वर्तमान आयु 3:5 के रेशो में है, तो 9 वर्षों के बाद उनकी उम्र में 3:4 का अनुपात है, तो बताएं बी की वर्तमान आयु क्या है। देखिए ये जो हमने अभी पढ़ा था 3 टाइप से, उसमें फर्स्ट था रेशो टाइप, तो ये वही है, फर्स्ट टाइप है, ठीक है, रेशो टाइप। चलो इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले उसने दिया ए एवं बी की वर्तमान आयु 3:5 है, तो क्या हम रेशो को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, A/B अपॉन में भी लिख सकते हैं ना, रेशो को लिख सकते हैं ना, बस तो इसको इस तरीके से भी लिख दो, ठीक है। तो ए का वैल्यू है 3, बी की वैल्यू है 5। अभी हम इनकी वैल्यू मान के चलते हैं। फिर वो बोल रहा है 9 वर्षों के बाद उनकी उम्र में 3:4 का अनुपात हो जाएगा। अगर मैं इसको वैल्यू मानी हूँ तो यहाँ पर मुझे x लगाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ मैंने x लगा दिया। अब मुझे इक्वेशन बनानी है, तो इक्वेशन बनाने के लिए क्या करूँगी मैं, 9 वर्ष बाद उनकी उम्र का जो रेशो है वो 3:4 हो जाएगा। तो मैं, ये तो मेरा एक नंबर आ गया, अभी तक रेशो था, लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ x लगा दिया वैसे ही एक नंबर हो गया है, इनकी एज हो गई है वर्तमान की। अब इसमें मैं +9 कर देती हूँ, इनकी एज में मैं +9 कर दूँगी तो आ जाएगी इनकी 9 साल बाद वाली, और 9 साल बाद वाली इन्होंने क्या दे दिया, 3/4, यानी कि इन दोनों का अगर मैं प्लस करूँ, ये पूरा सॉल्यूशन हो जाए, तो क्या इनकी जो रेशो है 9 साल बाद वाली वो इसके बराबर होगी, ये दोनों बराबर हो जाएंगे ना। बस इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखो अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, अब इन दोनों का क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद इसका इंटू इससे हो जाएगा और इसका इंटू इससे हो जाएगा। तो 4 का 3 में इंटू करो, 4 का आपको दोनों में इंटू करना है, सिर्फ एक में नहीं करना है। 4 3 जा कितना हो जाएगा, 12x प्लस, ठीक है, 4 9 जा 36। अब इसका इस तरफ सॉल्व कर दो, इसका इंटू इसमें करो, 3 5 जा 15x, ओके, प्लस का साइन प्लस, 3 9 जा 27, ओके, हो गया सॉल्व। अब हम क्या करेंगे, 12x को इस तरफ ले आते हैं 15x के पास, और 27 को इस तरफ ले आते हैं 36 के पास, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 15x
-12x, नंबर एक साइड कर दो, x एक साइड कर दो, और इस तरफ हो जाएगा 36 - 27, ठीक है। 15 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा, 3x इक्वल्स टू 36 में से 27 जाएगा तो कितना बचेगा, 9। अब ये 3 से ये 9 को काट दो, 3 3 ज़ा 9, ठीक है। तो x बराबर हमारी वैल्यू क्या आ गई, 3। x बराबर हमारी वैल्यू आ गई है 3, इसको साइड में लिख लो। उसके बाद अब वो क्या पूछ रहा है कि b की वर्तमान आयु क्या है। x हमारे पास 3 है, ये b है, b का रेशो क्या है वर्तमान आयु का, 5 में हम इंटू कर देंगे 3 का, क्यों, क्योंकि x हमने माना था 5x माना था b की जो एज थी, तो x में हम 3 x की जगह 3 लिख देंगे, तो इन दोनों का इंटू हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 15 ईयर। यानी कि हमारा जो b की आयु है वर्तमान में, करंट में, क्योंकि वर्तमान का रेशियो ये है, इसीलिए b की वर्तमान आयु जो है वो क्या है, 15 ईयर। वेरी सिंपल, आया समझ में, आया ना, ठीक है। अब और क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 वर्ष पहले 5 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु 17 वर्ष थी। तत्पश्चात एक बच्चे के होने के 3 वर्ष उपरांत आज भी परिवार की औसत आयु उतनी ही है, तो बच्चे की वर्तमान आयु निकालनी। अब देखो ये एवरेज टाइप का क्वेश्चन है, मतलब इक्वेशन जमेगी इसमें। तो सबसे पहले हम जो लाइन में लिखा बस वही करते चलो, ठीक है। तो 3 वर्ष पहले 5 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु 17 वर्ष थी। यानी 3 वर्ष पहले जो थे 5 सदस्य थे, उनकी औसत आयु कितनी थी, 17। तो इसका निकल जाएगा टोटल कितने थे वो लोग, मतलब टोटल उनकी एज कितनी थी। तो 5 का इंटू 17 में कर दो, 17 पंचे 85। ये कब की हो गई उम्र उनकी, 3 वर्ष पहले की। अब वर्तमान में कितने लोग हैं, 6 लोग हो गए, क्योंकि एक बच्चा और आ गया। तत्पश्चात एक बच्चे की औसत आयु उतनी ही है, एक बच्चे के होने के 3 वर्ष उपरांत आज भी परिवार की औसत आयु उतनी ही है। यानी कि पहले कितनी थी, 17 वर्ष थी, तो आज भी जो है 17 वर्ष ही है। तो पहले का हमारे पास 85 आ गया, कब की है ये, 3 वर्ष पहले की, ठीक है। तो 3 वर्ष पहले 5 सदस्य थे, तो पाँचों की 3 + 3 + 3 5 बार, 3 + 3 5 बार आयु बढ़ेगी। तो यानी कि 5 वर्ष बाद 15 और जुड़ जाएगी, किस में, 85 में, है ना। उसके बाद प्लस बच्चे की आयु भी जुड़ेगी। बच्चे की आयु कितनी है हमें नहीं पता, तो इसको हम x मान लेंगे, बराबर, ये किसके बराबर होगा, 17 × 6 के बराबर। क्यों, क्योंकि औसत आयु जो है उतनी ही है जितनी पहले थी, यानी 17 ही है, लेकिन जो संख्या है सदस्यों की वो तो बढ़ गई, इसलिए 17 × 6 के बराबर क्या हो जाएगा, ये। बस इसे सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 15 + 85 तो ये 100 हो गया, प्लस ये x का x है, इक्वल्स टू 17 × 6 कितना होता है, 17 × 6 इंटू कर लीजिए, 17 × 6 6 7 42 102, हाँ 17 × 6 102, ठीक है। अब x को यहीं रहने दीजिए, और 102 में से 100 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 2। यानी कि जो बच्चा है उसकी आयु जो है कितनी है, 2 वर्ष। यही पूछ रहा है बच्चे की वर्तमान आयु क्या है, तो बच्चे की वर्तमान आयु है 2 वर्ष। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इसमें बस आपको इक्वेशन बनानी थी, ये था इक्वेशन टाइप क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। सुमित और कपिल की वर्तमान आयु क्रमशः 7:8 में है। यदि 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 5:6 था, तो कपिल की वर्तमान आयु कितनी है। सेम टू सेम जो फर्स्ट क्वेश्चन किया उसी टाइप का है, बस उसमें बाद की आयु दी थी, इसमें पहले की आयु दी है। तो क्या करेंगे, सुमित और कपिल का जो वर्तमान जो रेशो है वो कितना है, 7:8। इसको मैं एज बनाने के लिए क्या करूँगी, x लगा दूँगी। फिर वो बोल रहा है यदि 4 वर्ष पहले, हमने क्या सीखा था, अगर 4 वर्ष पहले है तो माइनस करेंगे, तो इसमें से माइनस, ये क्या हो गया, तो इसमें से -4 कर देंगे, ठीक है, -4, और नीचे से भी -4 कर देंगे, क्योंकि दोनों की जो है 4 4 है, बराबर। फिर कितना रेशो हो जाता है 4 वर्ष पहले, 5:6। बस सिंपल। अब इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए।
तो ये हो जाएगा, इसका इंटू इसमें, इसका इंटू इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 6 7 जा 42x, ओके, माइनस 6 4 जा 24, उसके बाद इसका इंटू कर लो बराबर 5 8 40x माइनस 5 चौके 20। अब देखो 42x है, 40x इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 2x, ठीक है। ये माइनस का 20 है और ये क्या है माइनस का 24, तो माइनस का 24 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 24, तो माइनस के 20 में से माइनस का प्लस का 24 होगा तो क्या होगा माइनस होगा, तो 24 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा 4, और बड़े का निशान क्या हो जाएगा इधर प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा 2, क्यों 2 से ये 4 कट जाएगा, तो हमारा x बराबर जो आ जाएगा वो हो जाएगा 2। अब वो पूछ रहा है कि कपिल की वर्तमान आयु क्या है। कपिल का हमारा जो रेशो है वो कितना है 8 है, तो 8x में हम क्या कर लेंगे 8x है, x की वैल्यू रख दो 2 इक्वल्स टू 16, यानी जो कपिल की आयु वो क्या है 16 वर्ष है। कपिल 16 वर्ष का है वर्तमान में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि एक व्यक्ति अपने पुत्र की वर्तमान उम्र का 5 गुना है। लिख लीजिए इसे, जो जो बोल रहा है बस उसे लिख लीजिए, इक्वेशन बनाइए और सॉल्व कर दीजिए, बहुत ही सिंपल है। तो एक व्यक्ति अपने पुत्र की, व्यक्ति को हम मान लेते हैं P और पुत्र को हम मान लेते हैं S, यानी ठीक है PS, और एक व्यक्ति अपने पुत्र की वर्तमान आयु का कितना है 5 गुना है, यानी कि अगर इसको मैं x मानूँ तो ये कितना हो जाएगा 5x, है ना, क्योंकि अगर पुत्र x है तो ये फादर कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा। उसके बाद 8 वर्ष बाद मैं अपने पुत्र की आयु का +8 कर दूँ, मतलब इसमें रेशो नहीं दिया है, इसमें स्टेटमेंट बना के दे दिया है, लेकिन हमको इक्वेशन बना लेना उसकी। 8 वर्ष बाद क्या हो जाएगा वो अपने पुत्र की आयु का तिगुना हो जाएगा, यानी ये तिगुना और ये 1 हो गया, 3/1 रेशो आ गया और तिगुना भी हो गया। तो अब वो पूछ रहा है पुत्र की वर्तमान आयु क्या है। बस सिंपल सॉल्व कर दो, ये 1 से इंटू करने के बाद ये तो हो जाएगा 5x + 8 और ये हो जाएगा 3x + 3 × 24, ठीक है। तो ये 5x में से 3x जाएगा तो 2x बचेगा, और ये 24 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 16, तो ये हो जाएगा 2x बराबर 16, तो x बराबर हो जाएगा 8। तो जो पुत्र है उसकी वर्तमान आयु है 8 वर्ष, ये आंसर है इसका 8 ईयर। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि एक हकीम और उसके मातान की आयु के बीच का अंतर 16 वर्ष है, यानी एक हकीम है, लिख लेते हैं, और उसके मातान की आयु के बीच का, इनकी आयु के बीच का अंतर कितना है, इसको m मान लो, 16 वर्ष है, ठीक है। 4 वर्ष पहले हाकिम और मातान की आयु का क्रमशः अनुपात 11:7 था। कितने वर्ष पहले 4 वर्ष पहले। तो मातान की वर्तमान आयु क्या है, हमें मातान की वर्तमान आयु निकालना है। तो देखो ये हमारी एक इक्वेशन आ गई। अब हम एक इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, देखो हमारे पास क्या है हातिम है, हाकिम है, हाकिम की हम आयु कितनी मान लें x मान लें, ठीक है। हाकिम और उसके मातान की आयु के बीच का अंतर क्या है 16 वर्ष है। अगर हाकिम x है और मातान को मैं x + 16 मान लूँ तो ये गलत है क्या, नहीं ना, क्योंकि हाकिम में से, या फिर इसको ऐसे करो, हाकिम को नहीं मातिम को, क्योंकि हाकिम में से मातिम को घटाना है तो हाकिम बड़ा होगा, ये तो गारंटी है ना। तो हाकिम की हम मान लेते हैं, मातिम की x मान लेते हैं, और x से बड़ा है तो +16 कर दो। अगर x + 16 ये है और ये x है, इन दोनों को घटाएंगे तो 16 वर्ष आ जाएगा, है ना। तो इन दोनों का हमारे पास ये आएगी। अब वो बोल रहा है कि 4 वर्ष पहले, तो इन दोनों में से माइनस कर दो 4,
ठीक है। 4 वर्ष पहले इन दोनों का जो अनुपात है वो 11:7 बन रहा है, तो ये हो जाएगा 11/7। ठीक है, अब इसका इंटू कर दो, 16 में से 4 जाएगा तो 12 बचेगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 7x प्लस 12 सत्ते कितना होता है, 12 सत्ते होता है 84 प्लस 84 इक्वल्स टू ये हो जाएगा 11x, ये हो जाएगा माइनस का 44। ठीक है, तो ये 11x को यही रहने देते हैं हम। 11x में से 7x जाएगा तो कितना बचेगा 4x, और ये माइनस का इधर आ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अपना 8 और 128। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4x इक्वल्स टू 128। तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8, 32। x बराबर हमारे पास 32 है। तो वो पूछ रहा है मातान की वर्तमान आयु क्या है। मातान को क्या माना था हमने, x माना था ना, तो x की जो वैल्यू है वो 32 आ गई है, तो मातान की जो एज है वो भी 32 ही है। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस, जो कि एक बेसिक तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से एज को बताते हैं कि आखिर एज के क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। इनको हमने सॉल्व किया, सारे ट्रिक्स देखे कि किसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। अब आप लोगों का सिर्फ एक ही काम है कि अपनी बुक उठाओ और उसमें से जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चन को लगाओ कि आपको बन पा रहे हैं कि नहीं बन पा रहे हैं। ठीक है, और फिर जो भी डाउट होता है वो कमेंट करके तो बता ही सकते हैं। और अब हम कल मिलेंगे अगले कुछ क्वेश्चंस के साथ, जो भी एज से बेस्ड होंगे, और उसमें जो है हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाएंगे। अभी तो बेसिक क्वेश्चंस लगाए थे, कल हम कांस्टेबल, एसआई और बाकी सब एग्ज़ाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है लगाएंगे एज से रिलेटेड। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय एंड बाय बाय।